ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज वरदानी दिवस पर आँख खुलते ही हम सब ने परम सतगुरु से वरदानी दृष्टि ली और सुंदर सुखद वरदान प्राप्त किया। हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। कोई भी हद की इच्छा अच्छा नहीं बनने देती है। हद की कोई इच्छा है तो वो भी मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देती। अगर कोई मान शान की इच्छा है, किसी से कुछ लेने की इच्छा है, तो ये इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। जब आप चलते हैं, परछाई पीछे पीछे चलती है। इच्छा छोड़ दो तो अपने आप पीछे पीछे आएगी। ये मृग तृष्णा के समान है। एक ही इच्छा रखनी है, मुझे अच्छा बनना है, प्रभु पसंद बनना है। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि अंत में मनुष्यों को बहुत पश्चाताप होगा जब उन्हें ये बात समझ में आएगी कि इन्हें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उस समय वो कुछ कर नहीं सकेंगे। बाबा आकर बच्चों को रूहानी यात्रा सिखाते हैं। इस याद की यात्रा से आत्मा पावन बन जाती है, आत्मा खुशी का अनुभव करती है, पाप जल जाते हैं। अपने आप से पूछना है, मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। अथाह खुशी रहती है। बाबा को याद करना है और स्वीट राजधानी को याद करना है। और याद में जब बैठते हैं तो उनका ही संग करना है जिनका बुद्धि योग एकाग्र होता है। अगर किसी की बुद्धि भटकती है तो वो वायुमंडल को खराब करते हैं। गाया जाता है, सच तो बिट्ठो नच। अगर मन में हृदय में सच्चाई है तो हमेशा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर कोई झूठ है, पाप है तो सदा खुश नहीं रह सकते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बच्चों को एक बाप को ही याद करना है। इस याद में माया बहुत तंग करती है, बार बार बुद्धियोग तोड़ देती है। तुम बच्चों को पुरुषार्थ में कभी थकना नहीं, कभी हार्ट फेल नहीं होना, बहुत अच्छी सेवा करनी है। बड़े बड़े चित्रों के द्वारा त्रिमूर्ति का चित्र है। बाबा ने कहा झाड़ का चित्र तो बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। बाबा को ये छोटे छोटे खिलौने अच्छे नहीं लगते हैं। बैज से भी बहुत सेवा हो सकती है। बाबा ने कहा जो भी गरीब भी आते हैं उन्हें भी आपको ज्ञान दान देना है। बाबा ज्ञान सागर है। बाबा ही सब आत्माओं को सत्य ज्ञान देते हैं और किसी को भी पता नहीं कि वो ज्ञान सागर है, पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है। अभी तुम बच्चे बाबा को पहचान कर याद करते हो। जो याद करते हैं वो बेहद खुशी में रहते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 10-10-24 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत अपनी संभाल करनी है। जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती है, उनके संग से तुम्हें अपनी संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में ना रहने कारण वायुमंडल को खराब कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा।
जब उन्हें पता पड़ेगा इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। ओम शांति। अब रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह समझते हैं। कोई भी हठ योग की यात्रा नहीं होती। ये है याद। याद के लिए कोई तकलीफ़ की बात ही नहीं। बाप को याद करना है। ये क्लास है, इसलिए सिर्फ कायदे सिर बैठना होता। तुम बाप के बच्चे बने हो तो बच्चों की पालना हो रही है। कौन सी पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों से ज्ञान का खजाना मिल रहा है। बाप को याद करने में कोई तकलीफ़ नहीं है, सिर्फ माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाकी बैठो भल कैसे भी, उनसे कोई याद का तलक नहीं है। बहुत बच्चे हठ योग से 3-4 घंटे बैठते हैं। आगे तुम्हारी तो थी भट्ठी, वो बात ही और थी। वहाँ तुम्हें धंधा दौरी कुछ था नहीं, इसलिए सिखाया जाता था। बाप कहते तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा दौरी भल करो, कुछ भी काम काज करते हुए बाप को याद करो। ऐसे भी नहीं कि अभी तुम निरंतर मुझे याद कर सकते हो, नहीं। इस अवस्था में टाइम लगता है। अभी निरंतर याद ठहर जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप कहते मीठे बच्चे, ड्रामा प्लान अनुसार बाकी थोड़ा समय है। सारा हिसाब भी बुद्धि में चलता है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले यही भारत स्वर्ग था। उसको अब उनके 2000 वर्ष पूरे हुए। 5000 वर्ष का हिसाब है। 2000 वर्ष क्राइस्ट के, उससे पहले 3000 वर्ष भारत के। भारत स्वर्ग था। देखा जाता है तुम्हारा नाम विदेश से निकलेगा कि उनकी बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तीखी है, क्योंकि द्वापर से आए हैं। भारतवासी सतयुग से आए तो उनकी बुद्धि तीखी है। भारत से पीस वो मांगते हैं, शांति मांगते हैं। भारतवासियों ने तो लाखों वर्ष कहकर सर्वव्यापी का ज्ञान देकर बुद्धि को बिगाड़ दिया है। पर विदेशी इतने तम प्रधान नहीं बने। उनकी बुद्धि तो बहुत तीखी है। उनका जब आवाज़ निकलेगा तब भारतवासी जागेंगे। उनका जब आवाज़ निकलेगा तब भारतवासी जागेंगे, क्योंकि भारतवासी एकदम गहरी नींद अर्थात अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। वह थोड़े सोए हुए हैं, उन्हों से आवाज़ अच्छा निकलेगा। विदेश से आए भी थे कि हमको कोई बताए पीस कैसे हो सकती है, क्योंकि बाप भी भारत में आते हैं। ये बात तुम बच्चे ही बता सकते हो। दुनिया में फिर से वह पीस शांति कब और कैसे होगी? तुम बच्चे तो जानते हो बराबर पैराडाइज अथवा स्वर्ग था। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, पैराडाइज था। ये सिवाय तुम्हारे और कोई जानता नहीं। मनुष्यों की बुद्धि में ये बात बैठ गई है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। कलब के आज भी लाखों वर्ष कह दी। सबसे जासी पत्थर बुद्धि ये भारतवासी ही बने हैं। ये गीता शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। फिर भी ये सब ऐसे ही बनेंगे। बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे। तुम बच्चे जानते हो विनाश तो ज़रूर होना ही है। बाप आए हैं बच्चों के लिए नई दुनिया की स्थापना करने। ये तो खुशी की बात है ना। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं
तो उनको अंदर कितनी खुशी रहती है। ये सब पास कर, तुम देवता जाकर बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम बच्चे जानते हो, बराबर बाप हमको पढ़ाकर ये बनाते हैं। बराबर पैराडाइज हेवन था। बेहद के बाप के पास जो ज्ञान है वह इस समय तुम बच्चों को दे रहे हैं। बाप की तुम महिमा करते हो। अब नॉलेजफुल, ब्लेसफुल एक शिव बाबा है। खजाना भी उनके पास फुल है, तभी कहते ज्ञान का सागर। तुमको इतना साहूकार कौन बनाता? या तुम क्यों आए हो? बाप से वर्षा पाने के लिए। अगर कोई को तंदुरुस्ती अच्छी है, सेहत अच्छी है, परंतु धन नहीं, तो धन बगैर वो क्या करेगा? वैकुंठ में तो तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। तुम तो जानते हो, हमको बाबा 21 जन्म के लिए इतना खजाना दे रहे हैं जो कभी खुटने का नहीं। बाप खुद तो खजाने के मालिक बनते नहीं, तुम बच्चों को मालिक बनाते हैं। ये तो तुम जानते हो। विश्व में शांति तो सिवाय गॉड फादर के कोई स्थापन कर न सके। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है ये त्रिमूर्ति और गोले का। इस चक्र में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज़ होगी तब वो समझेंगे। ज़रूर कोई ऐसा राज है। बच्चे कोई छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, चित्र समझाने में छोटे छोटे होते, पर बाबा को ये पसंद नहीं आते। बाबा कहते बड़े बड़े चित्र बनाओ, लिखित भी अच्छी हो ताकि दूर से कोई पढ़कर समझ सके। मनुष्य टेंशन बड़ी चीज़ पर देंगे ना। इसमें क्लियर दिखाया हुआ है कि इस तरफ है कलयुग, इस तरफ है सतयुग, बीच में है संगम युग जहाँ बैठे हैं। बड़े बड़े चित्र होंगे तो मनुष्यों का टेंशन जाएगा। टूरिस्ट भी देखेंगे, समझेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। बात तो ठीक है। ये भी जानते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। बार में तो ऐसा नहीं जानते। 5000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर बता सकते हो। तो ये इतना बड़ा बनाना चाहिए जो दूर से सब देख सकें, और अक्षर भी बड़े बड़े हों जो पढ़ सकें, जिसे समझ सकें कि बराबर इस समय दुनिया का अंत है। बम्स तो तैयार होते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। बाप कहते मीठे बच्चे, देह से सब कुछ छोड़ अपने को आत्मा समझो। अपनी आत्मा का योग मुझ बाप के साथ लगाओ। ये है मेहनत की बात। पावन बनकर ही पावन दुनिया में जाना है। तुम समझते हो हम ही बादशाही लेते हैं, फिर जन्म मरण के चक्कर में आकर हम गवाते हैं। ये तो बहुत सहज है। उठते बैठते चलते फिरते अंदर में टपकना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि जैसे बाबा के पास ज्ञान है ना, तो इतने अथाह खुशी बच्चों को रहनी चाहिए। अपने से पूछो, इतनी अथाह खुशी है? बाप को इतना याद करते हैं। चक्र में सारी नॉलेज है, चक्र की भी सारी नॉलेज बुद्धि में है, तो इतनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो, बिल्कुल खुशी में रहो। तुमको पढ़ाने वाला देखो कौन है। जब सबको मालूम पड़ेगा तो सबका मुख फीका पड़ जाएगा, परंतु अभी उनको समझने में देरी है। अभी देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो बने नहीं।
सारी रजाई स्थापन हुई नहीं। कितने ढेर मनुष्यों को बाप का पैगाम देना है। बेहद का बाप फिर से हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तुम भी उस बाप को याद करो। बेहद का बाप तो ज़रूर बच्चों को बेहद का सुख देगा ना। बच्चों के अंदर में अथाह ज्ञान की खुशी होनी चाहिए, और जितना बाप को याद करते रहेंगे उतनी आत्मा पवित्र बनती जाएगी। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चे जितनी सर्विस कर प्रजा बनाते हो, जिनका कल्याण करते हो, उनकी फिर आशीर्वाद भी मिल जाती है। गरीबों की सर्विस करते हो, निमंत्रण देते रहो। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। इतने छोटे बैज में कितनी नॉलेज भरी हुई है। सारी पढ़ाई का तंत्र इस समय है। बैजेस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने चाहिए, जो किसको सौगात भी दे सको। कोई को भी समझाना तो बहुत सहज है। सिर्फ शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा से ही वर्षा मिलेगा। बाप और बाप का वर्षा, स्वर्ग की बादशाही। कृष्णपुरी को भी याद करो, स्वर्ग को। मनुष्यों की मत देखो, इस समय कितनी मूंझी हुई है, कुछ भी समझते नहीं। विकार के लिए कितना तंग करते हैं, काम के पिछाड़ी कितना परेशान करते, कोई भी बात समझते नहीं। बाप को जानते नहीं, ये भी ड्रामा में नूंद है। सबकी बुद्धि, मानसिक शक्ति समय कम हो गई है। बाप कहते मीठे बच्चों, तुम पवित्र बनो तो ऐसे स्वर्ग की दुनिया के मालिक बन जाएंगे, परंतु समझते नहीं। आत्मा की ताकत इस समय सारी निकल गई है। कितना समझाते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो करना है ना। पुरुषार्थ में कभी थकना नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं होना। कितनी मेहनत की, इतना भाषण किया, निकला एक भी नहीं। लेकिन तुमने जो सुनाया और उससे जिसने सुना, उस पर छाप तो लग गई है ना। पिछाड़ी में सब जानेंगे ज़रूर। तुम बीके अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियों की अथाह महिमा निकलने वाली है। परंतु तुम्हारी एक्टिविटी देखते हैं, चाल चलन देखते हैं, तो जैसे एकदम बेसमझी। कोई रिगार्ड नहीं, बाप की पूरी पहचान नहीं। बाप को याद करें तो बाप से मदद भी मिले। बाप को याद करेंगे नहीं, वो गोया पतित हैं, तुम बनते हो पावन। जो बाप को याद नहीं करते, उन्हों की बुद्धि बाप के सिवाय ज़रूर कहाँ न कहाँ भटकती रहती है। जो उनके साथ अंग से अंग भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि योग में ना रहने के कारण वो वायुमंडल को खराब करते हैं। पवित्र और अपवित्र दोनों इकट्ठे रह न सके। इसलिए बाप कहते, मैं पुरानी सृष्टि को खलास कर देता हूँ। दिन प्रतिदिन कायदे भी सख्त निकलते जाएंगे। बाप को याद नहीं करेंगे तो फ़ायदे के बदले और ही नुकसान करेंगे। पवित्रता का सारा मदार याद पर है। एक जगह बैठने की बात नहीं है। जहाँ इकट्ठा बैठने से तो अलग अलग पहाड़ी पर जाकर बैठो। माउंट आबू जब हम जाते हैं, बाबा कहते इकट्ठे ना बैठो, पहाड़ों पर जाकर बैठो, अलग अलग बैठो। वो अच्छा है। जो याद नहीं करते वो समझो पतित हैं, उनका तो संग भी नहीं करना चाहिए। चलन से मालूम पड़ जाता है, याद बगैर तो पावन बन ना सके। हर एक के ऊपर पापों का बोझा बहुत है। जन्म जन्मांतर का बोझा, अर्थात 63 जन्मों का बोझा चढ़ा हुआ है।
वह जात की यात्रा के सिवाय निकल नहीं सकता। बाप कहते, मैं तुम बच्चों के लिए सारी पति दुनिया का खलास कर देता हूँ, उनका तुम्हें संग भी ना हो, परंतु इतनी बुद्धि नहीं कि किसके साथ संग करना चाहिए। तुम्हारा प्यार पावन का पावन से होना चाहिए, पावन आत्माओं का पावन आत्माओं से होना चाहिए। ये भी समझने की बुद्धि चाहिए। सीट बाप, सीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए। इतना सब त्याग करना कोई मासी का घर नहीं, आसान बात नहीं है कि जो दे और दे के सब संबंधों से बुद्धि हटा कर एक बाप को याद करें। आपको तो बच्चों पर अथाह प्यार है, बाप को तो बच्चों पर अथाह प्यार है। बच्चे पावन बन जाएंगे तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हम तुम्हारे लिए, बाबा कहते हम तुम्हारे लिए पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। इस पति दुनिया को तो बिल्कुल खलास कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। जहाँ इस पति दुनिया में हर चीज़ तुमको दुख देने वाली है। आयु भी कम होती जाती। सज्जू की आयु औसतन 150 साल, आज आयु कितनी है? इसको कहा जाता है बर्थ नॉट अ पेनी, कौड़ी तुल्य जीवन। कौड़ी और हीरे में फ़र्क तो होता है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। गाया जाता है ना, सच तो बिठो नच, सच बोलने वाला सदा खुशी में नाचता है। तुम सतयुग में खुशी में डांस करते हो, जहाँ की कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी है। ये तो निश्चय है कि ये पुरानी दुनिया तो होगी नहीं, सतयुग में पुरानी दुनिया तो होगी नहीं। इतना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। अरे हम शिव बाबा को याद करेंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। हठ योग में भी नहीं बैठना, खाते पीते काम काज करते बाप को याद करना है। बाप तो कहेंगे ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ करो, पावन बनो। बाप पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं तो फिर पतित बनते हो। कितने झूठ पाप करते हो। हमेशा शिव बाबा को याद करेंगे तो पाप कटते जाएंगे। ये बाबा का यज्ञ है, बड़ा भारी यज्ञ है। वह लोग यज्ञ समझते, लाखों रुपया खर्च करते, जहाँ तो तुम जानते हो कि सारी पुरानी दुनिया शरीर इसमें स्वाहा होंगे। बाहर से आवाज़ होगा, भारत में फैलेगा। एक तो बाप के साथ बुद्धि योग हो तो पाप कटे और उच्च पद भी मिले। बाप का तो फर्ज है बच्चों को पुरुषार्थ कराना। लौकिक बाप तो बच्चों की सेवा करते हैं तो सेवा लेते भी हैं। ये बाप तो कहते मैं तुम बच्चों को 21 जन्म का वर्षा देता हूँ। तो ऐसे बच्चों को कितना प्यार से बाप को याद करना है, जो 21 जन्म के लिए हमें सदा सुख शांति का वर्षा देवे। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना है। कितना याद करेंगे पाप कटते जाएंगे। बाकी पानी से थोड़ी पाप कटेंगे। पानी तो जहाँ तहाँ सब जगह होता। विदेश में भी नदियाँ हैं, तो क्या यहाँ की नदियाँ पावन बनाने वाली हैं और विदेश की पतित बनाने वाली? कुछ भी मनुष्य समझते नहीं। बाप को तो बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाप समझाते बच्चे गफलत मत करो। बाप इतना गुलगुल बनाते हैं तो मेहनत करनी चाहिए, अपने पर आप ही रहम करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी सुंदर हमारे लिए दुनिया की स्थापना कर, हमें 21 जन्म के लिए राजभाग देकर हमारा भाग्य चमकाते हो। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी है, देखते हुए भी नहीं देखना है। आंखें खुली होते भी जैसे नींद का नशा रहता, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा होना चाहिए। दूसरा, सारा मदार है पवित्रता पर, इसलिए संभाल करनी पतित के अंग से अंग ना मिले। सीट बाप, सीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए। अब है वरदान। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदानी दिन। हद की छाँव को छोड़, अच्छा बनने वाले इच्छा मात्र अविद्या भाव। मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, उसका अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते। पीठ करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी। ऐसे इच्छा आकर्षित का रुलाने वाली है, उसे छोड़ दो तो सताई पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न बन नहीं सकता। कोई भी हद की छाँव के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। इसे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्र अविद्या बन जाएंगे। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। ओम शांति। अक्सर बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों के समर्थ संकल्प ही चलने चाहिए, व्यर्थ नहीं। लेकिन आज के ज्ञान मोती में बाबा ने दोनों की परसेंटेज बताई है। जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।